बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। खसूसी अदालत ने साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुना दी। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत, GHQ में खसूसी कॉन्फ्रेंस तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी दबाव के आगे झुक गए, दौरा मलेशिया मंसूख कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम चीन खुलकर मैदान में आ गया, सलामती कौंसिल का इजलास तलब। मुतनाज़ा शहरियत के कानून पर भारत के कई इलाके मैदान जंग बन गए, 6 अफराद हलाक। अमेरिका ने 2 टोक पैगाम जारी करते हुए भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय साजिश बेनकाब, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा करने वाले इंडियन नेटवर्क का इंकशाफ, बरतानवी नशरियाती अदारे ने सारे घोरक धंधे का भांडा फोड़ दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की तादाद कम करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की तैयब उर्दगान से अहम मुलाकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को मलेशिया में होने वाले सिमट में शिरकत न करने के हवाले से एतमाद में लिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। जी तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 मेंबरान पर मुश्तमिल खसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस का महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। खसूसी अदालत की जानिब से मुख्तसर फैसला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अदालत ने 3 माह में शिकायत, रिकॉर्ड और दलाइल का जायजा लिया। परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन तोड़ा है और आइन के आर्टिकल 6 के तहत सजा के मुस्तहिक हैं, इसलिए इन्हें सजाए मौत सुनाई जाती है। 3 में से 2 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि एक जज ने इख्तलाफ किया। खसूसी अदालत संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला 48 घंटों के बाद जारी करेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के साबिक सरबराह व साबिक सदर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के हुक्म के बाद पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर GHQ में खसूसी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर GHQ में खसूसी कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। ज़राए का कहना है कि सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जा रही है। ख्याल रहे कि आज खसूसी अदालत ने आइन शिकनी केस में महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए साबिक सदर व साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने का जुर्म साबित हुआ है। खसूसी अदालत में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 6 साल आइन शिकनी केस चला। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ इस वक्त दुबई में मुकीम है और शदीद अलील है। वो अपने केस की पैरवी के लिए एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। खबर की अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी दबाव के आगे झुक गए और अपना दौरा मलेशिया मंसूख कर दिया। उन्होंने मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद को टेलीफोन पर बताया है कि वो कुआलालंपुर होने वाले इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि मलेशिया की मेज़बानी में मुतअद्दिद मुसलमान ममालिक के सरबराहान का एक इजलास होने जा रहा था, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की शिरकत की तस्दीक भी की गई थी। ताहम सऊदी अरब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन पर मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद को शिरकत न करने के फैसले से आगाह कर दिया। उन्होंने सऊदी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। अगरचे तुर्की और मलेशिया ने मकबूजा कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर पाकिस्तान की हमायत की थी, ताहम पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। कुआलालंपुर में मलेशिया की मेज़बानी में होने वाले इजलास में तुर्की, ईरान, कतर, इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद ममालिक शरीक हो रहे हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इजलास चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। बरतानवी खबरसां अदारे के मुताबिक बंद कमरा इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर चीन भी खुलकर मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी, जिसे मंजूर भी कर लिया गया। सलामती कौंसिल का ये इजलास अगस्त में होने वाली मीटिंग के बाद दूसरा इजलास होगा, जो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बुलाया था। 12 दिसंबर को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी सिक्योरिटी कौंसिल को खत लिखकर कहा था कि कशीदगी में इजाफा होने के खदशात हैं। खबरसां अदारे के मुताबिक चीन ने सलामती कौंसिल को लिखे नोट में कहा था कि सूरत हाल की संजीदगी और मुस्तकबिल में किसी टकराव के खदशे के पेश नज़र चीन पाकिस्तानी दरख्वास्त की तायद करता है और कौंसिल को ब्रीफिंग दिए जाने की दरख्वास्त करता है। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त से भारत मकबूजा कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत ख़त्म करके वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर चुका है, जिसके बायस मकबूजा वादी इंसानी जेल में तब्दील हो चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मतनाज़ा शहरियत के कानून पर भारत के कई इलाके मैदान जंग बन गए। भारत में मुसलमान दुश्मनी में मुतारफ करवाए गए शहरियत तरमीमी बिल की मुखालफत में जारी मुजाहरों में मजीद शिद्दत आ गई। रियासत असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है, जहां भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने यूनिवर्सिटियों पर धावा बोलकर अपने ही शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। हंगामों में निसफ दर्जन अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। हकाम के मुताबिक इतवार को पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों के दौरान 4 मुजाहिरीन हलाक हुए और 2 एहतजाजी 12 दिसंबर को मारे गए थे। सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे रियासत असम में जारी हैं और रियासत के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में शदीद तनाव पाया जाता है। भारतीय पुलिस की जानिब से नई दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में गर्ल्स और बॉयज के हॉस्टल पर भी हमला किया गया। यूनिवर्सिटी मस्जिद के पेशे इमाम को भी ज़दोकोब किया गया। भारतीय फोर्सेज के मुजालिम के बावजूद मुतअद्दिद मुजाहिरीन इनके सामने डट गए। सूरत हाल की चीदा होने पर अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और दीगर ममालिक ने अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हदायत जारी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने कहा है कि भारत जमहूरी इकदाम को मद्देनजर रखते हुए मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। तफसीलात के मुताबिक शहरियत के मुतनाज़ा कानून के खिलाफ भारत की मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में मुजाहरे किए गए। पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा पर तशद्दुद के बाद सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी किए गए बयान में तर्जमान मॉर्गन ने कहा है कि अमेरिका की शहरियत तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक भारत में हालात पर गहरी नजर है। हम तमाम तर पेशरफ्त को करीब से देख रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि मजहबी आज़ादी और यकसा सलूक का एहतराम जमहूरियत के बुनियादी असूल हैं। इसलिए भारत आइन और जमहूरी इक़दाम को मद्देनजर रखते हुए मजहबी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारतीय नेटवर्क का इंकशाफ हुआ है। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने सारे गोरख धंधे का भांडा फोड़ दिया। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले तहकीकी अदारे इन्फोलैब ने भारत का भांडा फोड़ दिया। अदारे की रिपोर्ट में ऐसी तंजीमों की निशानदही की गई है जो मुनज़्ज़म तरीके से हर साल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इजलास के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाती हैं। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हकूक़ के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज का इनकाद भी करवाया गया। तहकीक के मुताबिक इस नेटवर्क में 250 से ज़ायद फेक वेबसाइट सामने आई जो पुराने और गैर फाल या जाली नाम वाले अखबारात से इन बयानिए की हमायत वाली खबरें शाया कर रहे थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों की तादाद कम कर सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान
दोबारा मुज़ाकरात की फ़ज़ा बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि ट्रंप अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों की तादाद कम कर देंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना था कि ट्रंप इंतज़ामिया में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद कम करके 8,600 तक कर सकते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 12,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुलाकातें कर रही है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जिनेवा में वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक जिनेवा रेफ्यूजी फोरम पर वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के सदर को कोलालमपुर में इस्लामिक समिट में शिरकत न करने के हवाले से एतमाद में लिया। इमरान खान ने तुर्क सदर को पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। याद रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के सामने झुक गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के दबाव पर मलेशिया का अहम सरकारी दौरा मनसूख कर दिया, चूँकि सऊदी अरब को कोलालमपुर सरबराही इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को ये खदशा है कि कोलालमपुर सरबराही इजलास कहीं OIC की जगह न ले ले। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।